आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 26 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है कि लेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई बी द गिवन बाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई अपॉन एक्स के बराबर दे रखा है। इफ द कर्व इंटरसेक्ट द लाइन दिस, अब इनके पास कोई कर्व है जो कि इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट एक्स इक्वल टू -2 पे, देन द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द पॉइंट 3, वाई लाइज ऑन द कर्व। अब इनके पास क्या कर रहा है कि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो अपने पास ये जो y का वैल्यू है वो अपने के पास निकालने के लिए कह रहा है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये ना अपने के पास कोई लाइन है जिसका टेंजेंट है, तो चलिए dy अपॉन सॉरी टेंजेंट है उसका अपने का स्लोप है, तो dy अपॉन dx अपने के किस बराबर दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई और अपॉन में x के बराबर दे रखा है। अब देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगे, इसको अपने का सॉल्व कर सकते हैं, काफी ज्यादा सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। इफ द कर्व इंटरसेक्ट द लाइन x प्लस वाई एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4 के बराबर, अपने पास कोई लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 4 और ये जो अपने पास लाइन है ना वो अपने पास इस कर्व को, किस कर्व को, इस कर्व को C पर, C कर्व है अपने पास उसको x इक्वल टू -2 पे कट कर रहा है। x इक्वल टू -2 इसमें पुट करेंगे तो अपने पास y इक्वल टू अपने पास बताएं किसके बराबर हो जाएंगे, तो -2 प्लस टाइम्स 2y इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, यानी 2y इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे 6 के बराबर, y इक्वल टू आ गया यहाँ से 3 के बराबर, यानी x इक्वल टू 2 पुट करेंगे y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3 के बराबर। ये हम पॉइंट इसलिए निकालिए क्योंकि अपने पास इसमें इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये पॉइंट भी अपने पास इस कर्व पे लाई कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट भी लाई करेगा इस लाइन पे और इस कर्व पे। इसको अपने पास क्या कीजिए, ये कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स डी वाई इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स डी एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आ गया डी एक्स, ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर इंटू आ गया अपने पास डी एक्स और प्लस टाइम्स वाई इंटू डी एक्स के बराबर। इसमें किसी को कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपन क्या कीजिए एक्स डी वाई और माइनस टाइम्स वाई डी एक्स और यहाँ से इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो वाई स्क्वायर को नीचे ले आए तो एक्स डी वाई और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास वाई डी एक्स और अपॉन में अपने किसके बराबर आ जाएंगे तो वाई स्क्वायर के बराबर इक्वल टू अपने किसके बराबर आ जाएगा एक्स डी एक्स के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखते हैं तो आपने क्या, अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई का ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास एक्स इंटू वाई डैश के सॉरी वाई डैश अपने क्या होते हैं, तो ये आ गया अपने पास y इंटू एक्स डैश के बराबर, एक्स डैश यानी अपने के पास डी एक्स के बराबर डायरेक्ट लिखते क्या डी एक्स के बराबर और माइनस टाइम यहाँ से आ गया अपने के पास x इंटू डी वाई के बराबर और अपॉन में आता है अपने पास किस बराबर वाई स्क्वायर के बराबर। लेकिन यहाँ पर अपने पास कमी क्या है, तो ये माइनस पहले y इंटू डी एक्स पहले और x इंटू, तो यहाँ से अपने क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको अपने क्या कीजिए y इंटू यहाँ से अपने पास y इंटू डी एक्स और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर सॉरी माइनस टाइम्स x इंटू डी वाई और अपॉन में आ गया अपने पास वाई स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, और ठीक है। और इसको अगर आप गौर से देखते हो तो ये वही चीज लिखा हुआ है इक्वल टू आ गया एक्स डी एक्स के बराबर। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स डी अपॉन वाई अपॉन एक्स के बराबर, डी इंटू वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन नहीं एक्स अपॉन वाई के बराबर, एक्स अपॉन y के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास x डी एक्स के बराबर। अब क्या कीजिए बोथ साइड इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, यहाँ से सॉल्व किया तो माइनस टाइम्स x अपॉन वाई के बराबर हो जाएंगे। इसको अपने पास किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। अब देखिए यहाँ से अपने के पास क्या आ गया एक कर्व आ गया, लेकिन अपने का c निकालना है, तो c निकलेंगे कैसे, तो c निकालने के लिए अभी हम पॉइंट निकालिए ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने पास ये जो कोई कर्व है, कर्व इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 यानी अपने पास -2,3 से ये कर्व पास हो रहा है, तो इस कर्व को पास करा दीजिए -2,3 से। जैसे ही पास कराएंगे तो अपने पास ये जो इसको पास कराएंगे तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 2/3 इक्वल टू आ गया अपने पास 4/2 और प्लस टाइम c के बराबर। यहाँ से c इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 4/2 यानी अपने पास किस बराबर है 2 के बराबर और माइनस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। सॉल्व किया तो ये आ गया 6 - 2 और अपॉन में 3 के बराबर, यानी c का वैल्यू आ गया अपने पास 4/3 के बराबर। ये हो जाएंगे तो अपने के पास ये आ गया c, तो c इधर जाएगा तो अपने पास 2, अच्छा ये माइनस टाइम c हो जाएंगे ना, माइनस टाइम c तो माइनस टाइम c इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4/3 के बराबर। इसमें हमारी सबसे किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। c का वैल्यू आ गया माइनस टाइम्स 4/3, तो यहाँ से अपने पास कर्व का इक्वेशन क्या आ जाएंगे x अपॉन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर
और प्लस टाइम्स प्लस नहीं माइनस टाइम्स, क्योंकि सी का वैल्यू आ गया माइनस टाइम्स 4/3 के बराबर। ये अपने पास कर्व का इक्वेशन आ गया। जब अपने पास कर्व का इक्वेशन आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रखा, क्वेश्चन में कुछ और पूछ रखा है। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि ये जो कर्व है इस पॉइंट से लाइक, इस पॉइंट पे लाइक कर रहा है, ये पॉइंट उस कर्व पे लाइक कर रहा है, यानी 3, y से पास हो रहा है। तो चलिए 3, y इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए। तो 3, y से जब पास हो रहा है तो इसको अपने क्या सेटिस्फाई करेगा। ये आ गया माइनस टाइम्स 3 और अपॉन में y के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 9/2 के बराबर और माइनस टाइम्स 4/3 के बराबर। यहाँ से अपने पास y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो माइनस टाइम्स 3/y इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे 6 के बराबर। तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया 9, 2 तिया 6, तो ये आ गया 27। 3 दूनी 6, तो ये आ गया अपने पास 4 दूनी 8 के बराबर। ठीक है, 27 में से 8 जाएगा तो अपने पास 19 बचेगा 19/6 के बराबर। और यहाँ से आ गया -3/y के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 18 और अपॉन में 19 के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे करेक्ट आंसर। अब देखिए माइनस टाइम्स 18/19 कौन से ऑप्शन में, तो माइनस टाइम्स 18/19 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 26 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।